वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा यहाँ पे पार्ट 11 जो है उसका मैं वीडियो असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 10 का असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन a smooth horizontal surface is represented by the equation x is equal to a cos omega t, where x is equal to displacement at time t, omega is equal to frequency of oscillation. Which of the following graph shows correctly the variation of a with time t? मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि x इजकल टू अगर आप यहाँ पे a cos ओमेगा टी होता है, a cos ओमेगा टी होता है, सो वेलोसिटी इजकल टू दिस इज dx अपॉन dt होता है, सो दिस इज इजकल टू d अपॉन dt, सो दिस इज इजकल टू a cos एंड दिस इज इजकल टू ओमेगा टी, सो दिस इज इजकल टू माइनस a ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस इज साइन ओमेगा टी। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज माइनस a acceleration is this is velocity, so acceleration is equal to plus minus a omega square, this is equal to cos omega t। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो वेरिएशन होगा a और t का, तो a और t का इसका वेरिएशन कहाँ आपको मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें सेकेंड पार्ट जो है उसमें वेरिएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। कॉस ओमेगा टी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव में आना चाहिए एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग से। तो इसमें भी देखो इसमें पॉजिटिव है, ये होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये होगा नहीं, और ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं होगा नेगेटिव में, क्योंकि कॉस जीरो, अगर जीरो वैल्यू पुट करोगे तो कॉस जीरो कितना, टी इजकल टू जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो इजकल टू 1, सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम किस में और नेगेटिव, तो ये पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kg is, तो देखो यहाँ पे, सो टाइम पीरियड इजकल टू कितना होता है, टाइम पीरियड इजकल टू दिस इजकल टू 2 पाई रूट अंडर दिस इजकल टू m अपॉन के होता है। सो फॉर अ गिवन स्प्रिंग टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू m हो जाएगा, सो दिस इजकल टू t1 अपॉन t2 एंड दिस इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू m1 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज m2 हो जाएगा, t1 अपॉन t2 इजकल टू रूट अंडर m1 अपॉन कितना हो जाएगा m2, t1 इजकल टू दिस इजकल टू कितना हो गया 3 सेकेंड, सो दिस इजकल टू m1 इजकल टू कितना हो जाएगा m एंड t2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5 सेकेंड, और m2 इजकल टू दिस इजकल टू कितना हो गया, m2 इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू m प्लस 1। सो अगर इसको करेंगे सॉल्व तो 3 अपॉन 5 इजकल टू रूट अंडर m अपॉन m प्लस 1, सो m को सॉल्व करेंगे तो m इजकल टू 9 अपॉन 16 क्या आ जाएगा kg, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a spring of force constant k is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is k dash. New force constant is k dash. Then they are connected in parallel and force constant is k double dash. Then k dash upon k dash is to k double dash is. सो अगर यहाँ पे देखें आप तो अगर लेंथ 1:2:3 में अगर कट होता है तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, दिस इज l अपॉन 6, दिस इज कल टू 12 अपॉन 6, दिस इज कल टू 3l अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, विथ फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सो दिस इज k1 एंड k1 इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू kl अपॉन दिस इज कल टू l1 एंड सो दिस इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा 6k आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो, एंड k2 इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इज kl अपॉन l2, सो दिस इजकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3k एंड k3 इजकल टू आ जाएगा दिस इजकल टू kl अपॉन l3, सो दिस इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 2k आ जाएगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो कनेक्टेड इन सीरीज तो 1 अपॉन k डैश इजकल टू 1 अपॉन 6k प्लस 1 अपॉन 3k एंड प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2k, सो दिस इजकल टू k डैश इजकल टू कितना हो जाएगा k हो जाएगा, एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो दिस इज k डबल डैश इजकल टू k डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इजकल टू 6k, दिस इजकल टू 6k
एंड प्लस 3k एंड प्लस दिस इज इक्वल टू 2k। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11k। So what is k dash upon k double dash? So this is equal to k dash upon k double dash is equal to this is equal to 1 upon 11। This is the correct answer। So क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। When the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration, then a time period is। So this is equal to a is equal to हो गया 3 cm, x is equal to हो गया this is 2 cm। So v is equal to this is ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v इज मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। वैल्यू पुट करोगे सबकी तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर 5/2 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू रूट अंडर 5/2 आ, सो ओमेगा निकल गया। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 pi upon omega, so this is 2 pi into 2 upon root under 5, so this is equal to 4 pi divided by root under 5 second। This is the correct answer। Now next is question number 5। अगर question number 5 को हम देखें तो pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator। The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position। The time period of the oscillation is, time period of oscillation आपसे पूछा है। सो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है। सो दिस इज इक्वल टू 20 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। So what is time period? So time period is equal to this is equal to 2 pi upon omega। So this is equal to 2 pi upon 2। So this is equal to pi second is the correct answer। Now question number 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y is equal to this is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t। then the amplitude of its oscillation is given by, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, a में a प्लस b है, b में b नॉट a नॉट प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, c में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, d में रूट अंडर a नॉट स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे जो इक्वेशन होता है y एंड y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस दिस इज इक्वल टू a साइन दिस इज ओमेगा टी प्लस दिस इज इक्वल टू b दिस इज कॉस ओमेगा टी एंड y माइनस a नॉट एंड दिस इज इक्वल टू होता है a साइन दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस दिस इज b दिस इज कॉस ओमेगा टी। सो व्हाट इज y डैश, सो y डैश इज इक्वल टू यही हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, b कॉस कितना हो जाएगा ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू a कॉस and this is equal to pi by 2 minus this is omega t and plus this is equal to b cos omega t। so amplitude is equal to हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos pi by 2। so this is equal to रूट अंडर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Now next is the average velocity of a particle executing SHM in one complete revolution is। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होगा तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन SHM इन एवरेज वेलोसिटी इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कंप्लीट वाइब्रेशन इज 0, तो वेलोसिटी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 7 का आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें यहाँ पे,
Next question is the radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure by projection of the radius vector of rotating particle p is. तो इसमें अगर देखें आप यहाँ पे तो आपको टाइम पीरियड इसकल टू कितना है, दिस इजकल टू 4 सेकेंड गिवन है एंड ए इसकल टू कितना गिवन है, सो दिस इजकल टू 3 मीटर है एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, सो दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो ओमेगा इसकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू पाई बाई 2 एंड एट द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, सो वाई इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू ए कॉस दिस इज ओमेगा टी, सो दिस इजकल टू वाई इसकल टू कितना हो जाएगा ए 3 cos and omega is equal to this is pi by 2 into t. This is the correct answer. Next is question number, the phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is, phase difference between displacement and acceleration. तो अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू वाई इजकल टू अगर a cos ओमेगा टी होता है तो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाता है, दिस इजकल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इजकल टू साइन कितना ओमेगा टी. सो फेज डिफरेंस देखें तो सीधे सीधे कितने का है, पाई का फेज डिफरेंस है, सो पाई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज. तो क्वेश्चन 10 में आपसे कहा कि ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज. तो यहाँ पे देखें तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस 5, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज बराबर अपन टू के एक्स स्क्वायर, सो दिस इज के की वैल्यू यहाँ पे दिस इजकल टू के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, सो ये आ गया हमारे पास. सो यू इजकल टू 1/4 के स्क्वायर माइनस दिस इजकल टू, यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला यूज किया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा के कन्वर्ट कर दिया उसमें, तो 1/4 के स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई यहाँ पे आंसर आया, 2 थीटा का फॉर्म में यहाँ पे आंसर आया है. एक फार्मूला होता था ना cos 2 थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी का यूज यहाँ पे किया गया है. एंड फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट द पीरियड टाइम पीरियड एक्स इजकल टू x इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज t1 इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू n इजकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी अब निकालें, टाइम पीरियड निकालें, तो टाइम पीरियड इजकल टू दिस इजकल टू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, सो दिस इजकल टू पाई अपॉन ओमेगा, सो फ्रीक्वेंसी इजकल टू ओमेगा अपॉन n, सो कितना टाइम्स हो गया, दिस इजकल टू 2 टाइम्स हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है यहाँ पे कि a spring is stretched by 5 cm by force of 10 Newton, the time period of the oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it is. तो देखो यहाँ पे के एफ इजकल टू कितना होता है, दिस इजकल टू के एक्स, एस इजकल टू 5 सेंटीमीटर, एफ इजकल टू 10 न्यूटन, सो दिस इजकल टू के एक्स स्क्वायर इजकल टू दिस हो गया. यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली. नाउ फॉर अ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के होता है, सो एम की वैल्यू 2 kg, सो टाइम इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे इन सभी की वैल्यू, तो टाइम पीरियड इजकल टू यहाँ पे 0.628 सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आ गया. क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है आपसे कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv respectively if y is equal to Cp upon Cv Young's and R is the universal gas constant, then Cp is equal to, so we know that, so using the relation Cp minus Cv is equal to R, Cp into Cp upon Cv minus 1 is equal to R, so यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो Cp is equal to R अपॉन गामा माइनस 1 आपका आंसर यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो कहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड्स टू, ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी कंटेनर में तब क्या होगा, हम सभी को पता है इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, सो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटॉमिक गैस इज, कितना होता है एवरेज थर्मल जो एनर्जी होता है फॉर ए मोनोटॉमिक गैस, एंड दिस इज इक्वल टू, सबको पता है 3/2 kBT होता है, सो 3/2 kBT इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, ये तो फार्मूला ही है बेटा, 15 भी आपका जो है वो क्या है, फार्मूला है. तो जो मीन फ्री पाथ होता है उसका जो फार्मूला होता है, सो दिस इज 1/√2 n pi d² इज द करेक्ट आंसर.